हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोटा स्टडीज़। तो आज हम लोग सेट्स का सेकेंड लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें पहले हम लोग फर्स्ट लेक्चर का कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं एंड टाइप्स ऑफ सेट नेक्स्ट देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमसे फर्स्ट में क्या कहता है, लेट जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ए इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, जो कि एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 175 दे रखा है। एंड एक्स वाई एलिमेंट है किसका, जेड का। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज, तो ए के पास कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के। ठीक है, तो पहले अपन को क्या दे रखा है सॉल्यूशन में, यहाँ पे लिखेंगे एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 175, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 175। तो 175 को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, 35 इंटू 5, 35 इंटू 5 हमारा क्या हो जाएगा, 175 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है हमें दे रखा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 35 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचेगा, 100 नहीं 40 बचेगा, सिंपल सा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स वाई एलिमेंट होना चाहिए किसी भी इंटीजर का, तो यहाँ पे तो हमें कोई इंटीजर नहीं मिल रहा है, रूट के अंदर वैल्यू मिल रहा है। अगर हम 175 के को 25 इंटू 7 लिखे तो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ये भी हमारा 175 है। तो 2x स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा, ये हो जाएगा 32। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4। अगर x का वैल्यू प्लस माइनस 4 है, x का वैल्यू प्लस माइनस 4 है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस 4 दें तो 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। मतलब वाई स्क्वायर का भी वैल्यू यानी y का वैल्यू भी प्लस माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो अपन को क्या चाहिए, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने एलिमेंट हैं, और ए हमारा एक्स और वाई का इंटीजर है, तो एक्स और वाई तो मिल गया। अब अपन ए निकालेंगे और ए इस प्रकार से है एक्स कॉमा वाई के रूप में। ठीक है, तो अपन लिखेंगे ए में अपने को चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 कॉमा 3, ये तो पहला एलिमेंट हो गया, इसमें भी प्लस वाला लिए, इसमें भी प्लस वाला लिए। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा अपने को, -4, इसमें माइनस वाला और इसमें प्लस वाला ले लेंगे, -4 कॉमा हो जाएगा 3। नेक्स्ट में अपन क्या करेंगे, इसमें लेंगे 4 प्लस में और इसमें ले लेंगे माइनस में 3, ये अपने को थर्ड आ गया। फोर्थ में क्या करेंगे अपने, इसमें ले लेंगे -4 और इसमें क्या ले लेंगे -3, इसमें -4 और इसमें -3, तो ये 4 एलिमेंट हुए ए में। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, द सेट, जो कि सेट है एक्स कोई सेट है और एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6 एंड 3 टू द पावर x माइनस 1 इज एन इवन नंबर इन रोस्टर फॉर्म इज। ठीक है, अपने को क्या कहता है, कोई सेट x है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है और वो 6 से लेस देन है, मतलब 6 से कम है। ठीक है, और ये जो 3 टू द पावर x माइनस 1 है वो एक इवन नंबर है, तो इसको रोस्टर फॉर्म क्या होगा, तो इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो इसमें तो सिंपल से अपन बोल सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 से लेस देन, तो इसमें भी 6 आ गया तो ये तो होगा नहीं, इसमें भी 6 आ रहा है तो ये होगा नहीं। और यहाँ पे अगर 135 दे रखा, अगर 2 दे एक्स के पावर पे तो क्या हो जाएगा, 9 में से बन गया 8, तो ये भी अपने को क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर और इवन नंबर है। क्या है, 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है और ये क्या आया, इवन नंबर। 4 भी देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27,
27 में से 1 जाएगा तो 26, और 26 एक इवन नंबर है और 4 क्या है, एक इंटीजर है, यानी कि इसका आंसर फर्स्ट वाला होगा 1 2 3 4 5। अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में होते हैं 6 7 8 जितने भी प्रकार के होंगे सारे सेट्स देखने वाले हैं। तो फर्स्ट में हमारा क्या है, नल सेट, या इससे हम लोग इम्पटी सेट बोलते हैं या वॉइड सेट बोलते हैं। तो नल सेट या इम्पटी सेट या वॉइड सेट होता क्या है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जो सेट किसी भी एलिमेंट को नहीं रखता उसे क्या हम लोग बोलते हैं, इम्पटी सेट। सिंपल से बोलेंगे इम्पटी सेट या नल सेट, ठीक है। और इसको डिनोट किया जाता है 5 से, या इम्पटी सेट को कुछ इस प्रकार से, यानी कि ये जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे तो वो इम्पटी सेट होगा। तो अपने को एक क्वेश्चन के द्वारा समझ लेते हैं यहाँ पे, द सेट जो कि एक्स कोई सेट है और एक्स एक नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, इसे अपन क्या पढ़ते हैं, एक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर या एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है। और एक्स है ना जो कि 3 से बड़ा और 4 से छोटा है इज इक्वल टू, तो इसमें कौन सा होगा, तो वो सेट इसमें से कौन है, द सेट इज इक्वल टू इसमें से कौन है। और एक्स पे कंडीशन है 3 से लेस होना चाहिए, सॉरी 3 से अपने को बड़ा होना चाहिए और 4 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 3 से बड़ा, तो 3 और 4 इसमें भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 नहीं होना चाहिए। अगर 3 होता तो यहाँ पे इक्वल का भी साइन होता है, यहाँ पे भी 4 होता तो इक्वल का साइन होता है, ये तो होगा नहीं। और 4 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 3 तो बोल नहीं रहे, तो अपने को यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट हमसे क्या कहता है, द सेट, कौन सा सेट है, एक्स, एक्स कोई सेट है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है, और एक्स एलिमेंट है या एक्स बिलोंग्स करता है किसको, आर, आर क्या है, रेशनल नंबर है, इज इक्वल टू, तो इसमें से क्या हो जाएगा आंसर इसका, या 5 होगा, -1 होगा, 1 होगा, -1 1 होगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आना चाहिए और आर कोई रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर यहाँ पे ले सकते हैं। अगर अपन यहाँ पे 1 लेंगे, इसमें से -1 अगर धरेंगे तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर और 1 भी धरेंगे तो भी 2 हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू 0, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये भी धर देंगे तो अपने को आएगा नहीं, अगर -1 धरेंगे तो ये तो सिंपल प्लस आएगा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 5। अब नेक्स्ट सेट कौन सा है हमारा, सिंगलटन सेट, ठीक है। अ सेट कंजिस्टिंग ऑफ ओनली 1 एलिमेंट, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं कंजिस्ट कर रहा था और इसमें एक एलिमेंट कंजिस्ट कर रहा है, सिर्फ ओनली ऑन 1 एलिमेंट। तो इसको एक क्वेश्चन के मदद से समझ सकते हैं, जैसे कि अ सेट ए, कोई सेट ए है जो कि एक्स एलिमेंट है किसी भी नेचुरल नंबर का, और एक्स पे वही सिर्फ कंडीशन लगा दिया गया है इस तरह का, तो एक्स 2 और 4 के बीच में होना चाहिए, यानी कि 3 हो सकता है, इज कॉल्ड। तो ये कौन सा सेट कहलाएगा, 2 और 4 के बीच, 2 और 4 के बीच में क्या बचा, सिर्फ 3 बचा, तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आया ना, इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ये कौन सा सेट कहलाया है, सिंगलटन सेट। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट नंबर में क्या है, थर्ड नंबर, फाइनाइट सेट, और फोर्थ इनफाइनाइट और इक्वल सेट्स, ये 3 समझने वाले हम लोग। तो फाइनाइट सेट क्या है, अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर, मतलब कि कोई भी सेट है जिसके पास फाइनाइट नंबर हो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, जैसे हमारे पास कोई सेट है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस ये हमारे फाइनाइट नंबर तक ही जाए, यानी फाइनाइट नंबर तक ही जाए, यानी कि यहाँ पे आपको 1 पे 1 है और उस पर बहुत सारे 0 नहीं आने चाहिए, यानी कि 0 0 0 0 0 0, ये तो इनफाइनाइट होगा, है ना। तो फाइनाइट नंबर तक जाकर रुक जाना चाहिए, वो सेट हमारा फाइनाइट सेट कहलाता है, यानी कि काउंटेबल हो, जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, ये नहीं कि 9 इस प्रकार से बहुत सारे दे रखे हों, जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, वो हमारा फाइनाइट सेट कहलाता है। तो इसको भी एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, इस सेट, हमारे पास कोई एक सेट है तो एक्स, और एक्स हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, एंड 1 से 10 तक, और इसमें 1 इंक्लूड है, यहाँ पे इक्वल का साइन है, और 10 भी इंक्लूडेड है, ठीक है, एक्स में।
इज कॉल्ड, ये कौन सा सेट कहलाएगा? तो 1 से 10 तक तो हम लोग आसानी से काउंट कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने ये वाला एग्जाम्पल ऊपर लिया, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सेट कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा? इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट में वैसे ही आ जाएगा कि अपन यहाँ पे लिए 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, फिर आते जा रहा है, नंबर को रुकने का नाम ही ले रहा है, यानी कि इसको हम लोग काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारा इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। नेक्स्ट हमसे क्या कहा था? इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स क्या होता है? हमारे पास मान के चलिए 2 सेट्स है, एक सेट से ए और एक सेट से बी। तो जो एलिमेंट ए सेट में है वही एलिमेंट बी सेट में है, यानी कि मान के चलिए यहाँ पे मान के चलिए कि हमारे पास कोई सेट ए है और ए में हमारा 3 एलिमेंट्स है 3 4 5, और कोई सेट्स बी है और बी में भी 3 एलिमेंट्स है 3 4 5 मान के चलिए। और क्या कहता है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज प्रेजेंट इन ए एंड ए बी आर सेट टू बी इक्वल सेट्स, तो ए इज इक्वल टू बी। इसमें भी 3 4, ये हमारा कोई सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें जितने एलिमेंट्स हैं वो बी में प्रेजेंट है और बी में जितने एलिमेंट्स हैं वो ए में प्रेजेंट है, तो ये हमारा कौन सा सेट कहलाएगा? इक्वल सेट्स। तो अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं इसमें। अब इक्वल सेट्स का भी एग्जांपल से एक समझ सकते हैं। द सेट ए, और कोई सेट ए है जो कि एक्स है, ठीक है, और एक्स कोई नेचुरल नंबर है, और फिर से वही दे रखा है कंडीशन कि 1 से 7 तक, और इसमें 2 3 4 5 6 जितने भी ये आ सकते हैं। 1 से 7 में 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। 1 और 7 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया, अगर इंक्लूड किया जाता तो यहाँ पे इक्वल का साइन होता, इज इक्वल टू। तो यहाँ पे कौन सा सेट होंगे? ए जो 1 और 7 के बीच में हो, लेकिन 1 और 7 नहीं हो, तो इसमें तो 1 है, ठीक है, तो 1 नहीं होने चाहिए। इसमें 2 3 4 5 6, अच्छा 7 आ गए, तो इस ये भी नहीं होंगे। इसमें आ गया अपने को क्या? 1 और 7 दोनों आ गए, सिर्फ इसमें 2 3 4 5 6 है। तो ये हमारा कौन से सेट्स हो गए? सॉरी, ये हमारा आंसर हो गया इसका। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? मतलब कि हमारे पास 2 फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट, ये नहीं कि इनफाइनाइट सेट हो। हमारे पास 2 फाइनाइट सेट होने चाहिए, ए और बी, सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। जो एलिमेंट्स ए में है, सॉरी, जितने एलिमेंट्स ए सेट में है उतने ही एलिमेंट बी सेट में होने चाहिए, तो वो हमारे इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। यानी कि एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, द सेट 1 2 3 4 5 इज इक्विवेलेंट टू, तो यहाँ पे कौन से होंगे? ये 1 2 3 4 5 दे रखा है, ठीक है, वो इक्विवेलेंट किसके होंगे? इसमें 1 2 4 5 है, नहीं है। इसमें क्या है? 2 3 4 है, नहीं है। 1 2 3 है, नहीं है। और यहाँ पे क्या कहता है? एक्स, कोई एक्स सेट है हमारा, ठीक है, और एक्स बिलोंग करता है ऑल वोवेल्स। ऑल वोवेल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 5, भी ए ई आई ओ यू, 5 ही एलिमेंट्स होते हैं, और इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं? 5 ही एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारा कौन सा सेट कहला गया? इक्विवेलेंट। अच्छा, इक्विवेलेंट सेट और इसके पहले अपन ने देखा इक्वल सेट, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या? इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में डिफरेंस क्या है? इक्विवेलेंट सेट में क्या कहता है कि हमारा जितने एलिमेंट ए सेट में उतने एलिमेंट बी सेट में होने चाहिए। लेकिन इक्वल सेट में क्या कहता है? इक्वल सेट में क्या कह रहा था कि ए में अगर 3 एलिमेंट है, मान के चलिए 3 4 5 एलिमेंट यहाँ पे, या 4 एलिमेंट है 3 4 5 6, और बी में भी 4 ही एलिमेंट होने चाहिए, मगर एक कंडीशन क्या था उसमें कि जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट होने चाहिए बी में। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में वैसा कोई कंडीशन नहीं है। इसमें क्या कहता है कि अगर ए में 5 एलिमेंट है तो बी में भी बस 5 ही एलिमेंट होने चाहिए। ये नहीं कि वो दोनों इक्वल एलिमेंट, यानी कि इसमें अगर 3 है तो इसमें भी 3 होने चाहिए। इसमें बस क्या कह दिया, 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट हुए, तो इसमें वोवेल हो गए, तो इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा, लेकिन दोनों में 5 ही एलिमेंट है ना, तो बस यही डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस नेक्स्ट क्या है? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट होता क्या है? अ सेट कंजिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, ऐसा सेट जो कंजिस्ट करता है सारे पॉसिबल एलिमेंट्स को, वैसे सेट हमारा क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब क्या हो गया, और इसको डिनोट भी किया जाता है यू से। तो यूनिवर्सल सेट मतलब कि अगर ए बी सी डी हमारे
4 एलिमेंट है और चारों में देखिए अलग अलग है हमारे 2 4 5 है, इसमें 1 3 5 है, 5 5 दोनों में है, 3 5 इसमें भी 5 आ जाता है और इसमें 3 आता है। ठीक है, तो ऐसा सेट लो जिसमें ये सारे एलिमेंट हो, ये नहीं कि एक एलिमेंट दो दो ठो लिख दिया गया हो, मतलब एक एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखना है लेकिन होने चाहिए सारे एलिमेंट। तो यूनिवर्सल सेट इन चारों का क्या लिखेंगे अपन, इसमें देखिए 1 है तो 1 है, इसमें क्या है 2 है, इसमें 3 है, 3 इसमें नहीं है, 4 है, 5 इसमें है तो 5 एक ही 5 अपने को लिखना है, 5 6 यहाँ पे नहीं दे रखा, 7 दे रखा, 8 दे रखा है, 9 नहीं दे रखा, 10 दे रखा एंड 11 दे रखा। तो ऐसा सेट लिए अपन कि जिसमें सारे एलिमेंट्स आ गए ABCD के। देखिए इसमें 2 4 5 भी है और ए सेट में भी 2 4 5 है, बी सेट में 1 3 5 है तो यूनिवर्सल सेट में भी 1 3 5 है और सी सेट में 3 5 7 11 है तो इसमें भी 3 5 7 11 है, डी सेट में 2 4 8 10 है तो इसमें भी 2 4 8 10 है। तो ऐसा सेट हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाता है जिसमें सारे एलिमेंट कंजिस्ट करते हो और इसको डिनोट किया जाता है यू से। तो आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, इसमें क्या आगे हम लोग देखने वाले हैं सबसेट एंड सुपरसेट। तो सबसेट क्या होता है, द सेट बी, कोई हमारा सेट बी है, ठीक है, इज सेट टू बी सबसेट। अगर उसे हम लोग सबसेट कब कर सकते हैं, यदि हमारा सबसेट ऑफ सेट है, मतलब कोई सेट बी है और वो सबसेट है ए का, तो ये ऐसा कब हम बोल सकते हैं, यदि हमारा एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। जितने भी सेट बी के एलिमेंट हैं वो सेट ए के एलिमेंट होने चाहिए। मतलब सेट बी में मान लीजिए 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट, मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे, अच्छा ये एग्जांपल से देख लेते हैं। द सेट ऑफ ए में हमारे 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ, तो इसमें से किसके सबसेट हो जाएंगे। पहले बात तो सबसेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि अगर बी हमारा सबसेट है ए का तो इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको रीड करने का तरीका क्या है, इस सिंबल को रीड करने का तरीका सिंपल से बी इज कंटेंट इन ए, बी इज कंटेंट इन ए मतलब बी कंटेंट है, मतलब बी ए में भी है, ठीक है, या हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी इज ए सबसेट ऑफ ए, या इसे हम लोग पढ़ सकते हैं क्या, ए इज सुपर सेट, ए इज सुपर सेट ऑफ बी। तो इसको इस 3 तरीके से अपन रीड कर सकते हैं। एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि सबसेट एंड सुपरसेट होता क्या है। सुपरसेट मतलब कि यहाँ पे इस एग्जांपल से देख सकते हैं, सेट ए जिसमें 1 2 3 3 एलिमेंट है, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ, तो ये ए जो सेट है वो किसका सबसेट है, ए सेट है लेकिन किसका सबसेट है, 1 2 4 5 का, 1 2 3 7 8 का 1, और यहाँ 1 है, ये जो पूरा सेट है ना ये 1 है 4 2 3 एक अलग सेट हो गया लेकिन इसी सेट में आता है, और 4 5, ठीक है, और इसमें भी वैसा ही दे रखा है कि 1 2 है, 1 2 इसी सेट में आता है, ये पूरा सेट है ना उसी का एक सबसेट है 1 2, और 3 4 भी है। तो सबसेट हुआ क्या, अभी तक अपन को समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे ए एक सेट है 1 2 3, तो इसमें क्या 1 2 3 है, नहीं है, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक सबसेट है किसका, तो सबसेट मतलब हुआ क्या, मान के चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर अपने पास 1 2 3 4 ये ए सेट है, ए सेट में 4 एलिमेंट हुए, और कोई बी सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 एलिमेंट है, कोई बी सेट है जिसमें 7 एलिमेंट है। अब हम लोग बोल सकते हैं कि ए हमारा सबसेट है किसका, सेट बी का। अब वो कैसे है, और इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो किस प्रकार से बोलनी है, इसमें 1 2 3 4 प्रेजेंट है और सेट ए में भी 1 2 3 4 प्रेजेंट है, यानी कि ए सबसेट हो गया बी का। तो इसको इस प्रकार से, तो इसमें जो सेट ए है वो इसमें से किस से मैच कर रहा है, इसमें 1 2 3 है तो इसमें 1 2 3 7 8 है, तो मतलब कि ये इससे मैच कर रहा है। कैसे, तो अपन तो बोल सकते हैं कि इसमें ठीक है 3 नहीं है तो ये नहीं हो सकता, तो इसमें 1 2 3 है, लेकिन ये जो सेट है
उसके सबसेट में है, 2 3 सिर्फ इस सेट में होने चाहिए लेकिन इसके सबसेट में है, और इसमें भी 1 2 इसके सेट में तो है लेकिन सेट के अंदर सबसेट में है, और 3 4 है, तो ये नहीं हो सकता। और इसमें देख सकते हैं कि 1 2 3 7 8 इस सेट में है, और इस सेट का एक सबसेट यहाँ पे दे रखा है 1 2 3। अब अपने लोग देखने वाले हैं क्या, प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट होता क्या, प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट होता क्या है, इफ़ ए, और इस चीज़ को क्या अपन ने अभी पढ़ा, ए सबसेट ऑफ वी एंड ए नॉट इक्वल टू वी। इसका मतलब क्या हुआ, तो ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ वी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या गया, अपन तो डिफिनेशन पढ़ ली लेकिन कुछ समझ नहीं आया, तो अपन समझा देते हैं। ए तो सबसेट है बी का, लेकिन ए बी इक्वल नहीं है, यानी ए तो सबसेट होगा बी का, लेकिन ए में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं होंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ वी एंड बी। तो सिंपल मतलब है कि देखिए यहाँ पे सेट 1,2 है, यहाँ पे कोई सेट है जिसमें 1,2 एलिमेंट है, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ। देखिए कि 1,2 यहाँ पे दे रखा है, ये इसका प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा, तो जो अपने को सेट ये दे रखा है ना, उसमें 2 एलिमेंट 1,2 इस प्रॉपर सबसेट, मतलब कि अभी तो समझे यार कि ए तो सबसेट है बी का, ए सबसेट हो गया बी का, मतलब 1 2 इसमें प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी 1 2 प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, लेकिन ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वल है, 1,2 इसमें भी 1,2 इसमें भी, तो ये तो प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ। और यहाँ पे 2 है ही नहीं, यहाँ पे 2 है लेकिन किसी और सबसेट में है, तो यहाँ पे 1,2 इक्वल बस नहीं होने चाहिए, समझ लीजिए सबसेट होंगे लेकिन ए और बी इक्वल नहीं होंगे, इसमें एक बी इक्वल थे तो ये नहीं लिया अपन ने, ये लिया। नेक्स्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान में रखना सेट और सबसेट पे, कि एवरी सेट, जितने सेट है ना वो सबसेट होंगे ऑफ इटसेल्फ। मान लीजिए 1 2 3 ये हमारे कोई सेट है, वो सबसेट होंगे खुद के। अरे यार 1 2 3 है तो इसका सबसेट लिखना हो तो 1 2 3 भी तो आएगा उसमें, तो वो खुद के सबसेट हो गए। इम्पटी सेट, जो अपने को इम्पटी सेट थे, वॉइड सेट थे या नल सेट थे, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इम्पटी इसमें 1 2 3 है, इसके अगर अपने को सबसेट लिखने हैं, इसके अगर सबसेट लिखने हैं तो इम्पटी सेट भी आएगा, यानी कि एक ऐसा सेट आएगा जो कि सबसेट होंगे लेकिन वो इम्पटी होगा, खाली होगा। मतलब कि 1 2 3 का अपने को मान लीजिए एक ए सेट है, 1 2 3, यहाँ पे एग्जाम्पल अपन बोल देते हैं, यहाँ पे एक सेट 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो इसके सबसेट लिखना है, तो इसके अगर अपने को सबसेट लिखना है तो इसके सबसेट किस तरह से लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे सबसेट अपने को लिखना है इसका, तो सबसेट इसके कौन कौन हो सकते हैं, तो सबसेट इसके 1 2 3 के कौन से हो सकते हैं, 1 2 हो सकते हैं, ठीक है, और क्या हो सकते हैं, 1 2 2 3 1 3, और कौन हो सकते हैं, 1 3 हो गए, 1 2 हो गए, 1 2 3 हो गए, और फिर 1 2 3 भी तो ले सकते हैं ना। तो वही तो कह रहा था कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब 1 2 3 इसमें भी आया 1 दिन, तो ये सेट है लेकिन इसका सबसेट भी एक खुद भी होगा, और इसमें एक ऐसा सबसेट आएगा जिसके कुछ नहीं होंगे, मतलब ये 5 होगा, इसमें 5 लिख सकते हैं या 5 नहीं भी लिख सकते हैं, तो 5 लिख दिए, सॉरी 5 लिखे तो ये वाला ब्रैकेट नहीं देना चाहिए था अपने को, तो इसमें एक 5 ही आ जाएगा। तो ये सारे ये सेट है जिसमें सबसेट दे रखा है 1 2 2 3 1 3 1 2 3 और 5, तो ये समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ वी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, लेकिन ए और बी इक्वल है, तो ए और बी इक्वल है तो यानी कि कोई सबसेट ए है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सॉरी कोई सबसेट ए है बी का, और बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और बी भी सबसेट है ए का, मतलब 1 2 है इसमें और इसमें भी 1 2 है, तो
ये मान लीजिए ए कोई सेट है, वो सबसेट हो गया, ये ए है, ये इसको बी बोल दिए, ये ए ये बी, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, दोनों और दोनों देखिए सेम है, तो अपन बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट ए इज इक्वल टू 2 to the पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट, मतलब इस सेट के, यानी कि ये वाला सेट मान लीजिए, ठीक है, 1 2 3। अब 1 2 3 कोई सबसेट है, कोई सॉरी सेट है, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो 2 to the पावर कितने लिखेंगे, 1 2 3 है, मतलब और 2 to the पावर n, और n a यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, यानी कि 2 to the पावर 3, इसमें 2 तो 8 आएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही आया, यानी कि और भी निकल सकता है, इसमें क्या निकल जाएगा अपने को, 1 2 निकाल लिए, 2 3 ले लिए, 1 3 भी ले लिए, और क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं 2 1, यहाँ पे अपन पूरा भी नहीं लिखें, इसमें लिख सकते हैं 2 1 3 1 फिर 3 2, तो इस 3 अभी बोल दिए, तो 1 2 3 4 5 और 3 बोले, 2 1 3 2, और एक क्या बच गया 2 1 3 2 और 3 1, 3 हो गए, है ना, तो 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो टोटल 8। तो अपन बोल सकते हैं इसमें कितने ये सेट है, इसके कितने सबसेट होंगे, तो बोल सकते हैं 4 सेट, सॉरी 1, अच्छा अपन ने यहाँ पे 2 1 बोल दिया, तो ये तो 1 2 लिख ही दिए हैं, एक ही चीज़ है, 3 2 बोले मतलब 2 3 हो गया, 1 3 बोले यानी 3 1 भी एक ही हुआ, तो इसमें 3 और कौन कौन लिखाएंगे, 3 यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 लिखा सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं और 3 भी लिख सकते हैं। अगर इसका लिखना हो तो इसी प्रकार से लिख देंगे, इसके अगर सबसेट लिखना हो तो इसके सबसेट हो जाएंगे 1 2, तो 1 2 हो गए, फिर 1 2 हो सकते हैं और फिर 5 हो सकते हैं, तो इसके सबसेट 4 हो गए। तो हम बोल सकते हैं किसी भी सेट का सबसेट कितने होंगे, मतलब कि अगर 2 एलिमेंट है तो उसके 4 होंगे, 3 एलिमेंट है तो 8 होंगे, इट सिंपल 2 to the पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। 5 पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज इक्वल टू पावर n माइनस 1। अगर प्रॉपर सबसेट निकालना है किसी भी सेट का, फाइनाइट सेट, ऐसे भी ये जितने सारे पॉइंट है फाइनाइट सेट के लिए, इनफाइनाइट सेट के लिए कोई पॉइंट है नहीं है यहाँ पे। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज इक्वल टू n माइनस 1। अब इसका प्रॉपर सबसेट लिखना है तो 2 to the पावर n तो करना है, लेकिन उसमें एक घटा देना, मतलब कि 2 to the पावर n माइनस 1, ये 2 है तो 2 में से गया 2, तो सिंपल 2 आ जाएगा इसका आंसर, 2 ठो प्रॉपर सबसेट होंगे। प्रॉपर सबसेट या एक कहने का मतलब कि ए में जितने एलिमेंट है बी में होने चाहिए, लेकिन बी के एलिमेंट ए नॉट इक्वल टू बी होंगे, मतलब इसके दो आंसर आए, है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारा क्या है, पावर सेट, ये हमारा लास्ट सेट है। इसके बाद कुछ इसके क्वेश्चन देखने वाले हम। क्या कहता है पावर सेट में, द सेट फॉर्म्ड वाई ऑल द सबसेट इट इज डिनोटेड या रिप्रेजेंटेड बाई पी ऑफ ए। इसको तो अभी हमने देखा किस प्रकार से निकालेंगे, उसी का बस एक नाम दे रखा है पावर सेट। मतलब कोई सेट ए है तो इसके कितने पावर सेट होंगे, पावर सेट ऑफ ए यानी 2 to the पावर n से निकालते हैं, यानी कि 2 to the पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो हमारे इसके 4 सबसेट बनेंगे, देख सकते हैं चेक कर। तो एक तो हो गए 1, फिर हो जाएंगे क्या 2, फिर हो जाएंगे इसमें क्या 1 2, खुद का भी तो एक सबसेट होता है ना, और एक हो जाएंगे हमारे 5, तो ये 4 तो बन ही गए, है ना। नेक्स्ट हमसे क्या कहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ऑफ ए। अच्छा, इसको 2 to the पावर n से, ये वाला फार्मूला। तो जैसे इसका निकालना है तो इसमें 3 एलिमेंट है, मतलब पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू बोलेंगे 2 to the पावर n, यानी कि 2 to the पावर 3, यानी कि आंसर आ जाएगा 8। तो इसके 8 सबसेट बनने चाहिए। तो इसके 8 सबसेट कौन कौन बनेंगे, एक बन जाएंगे 1, फिर बनेंगे 2, फिर बनेंगे 3, फिर बनेंगे यहाँ पे 1 2, फिर 2 3, फिर 3 1 या 1 3 बोल सकते हैं, फिर बनेंगे यहाँ पे 1 2 3, फिर क्या बनेंगे 5। तो इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। तो अपने को तो यही था पावर सेट, यही है इस पिछले
इसमें इसका पिछला जो था वो पावर सेट पे था, बस इसका एक न्यू नेम दे रखा है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।